सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि भाई हमारे पास जो है वो बजरी के पेयर हैं, उन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं, लेकिन अंडे देने के बावजूद वो क्या करते हैं कि अंडों को फेंक देते हैं बाहर। तो इसकी क्या वजह है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मादी अंडे क्यों फेंकती है और अंडे ख़राब होने के बाद फेंके जाते हैं या जल्दी फेंके जाते हैं, क्या मसले मसाइल हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशंस मैं आपको बता दूं कि क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए बात यह है कि देखिए सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने केजिस वगैरह में रखा हुआ है वैसे ही, ठीक है ना, जैसे पोर्शन में आपने रखा हुआ है, तो सीन क्या होता है कि देखें आपने पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद जो है वो पेयर ने अंडे दिए। इसका मतलब ये है कि पेयर जो है वो आपने अपनी तरफ से बना लिया, लेकिन वो आपस में बना नहीं, ठीक है। मादी हीट पे नर, लेकिन उसके बाद जो है वो नर पेयर नहीं बना रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उस पर क्या करती है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि मादी अंडे दे देती है, ठीक है। अब जो नए बंदे हैं जिनको नहीं पता इस बात का, वो समझते हैं कि चलो यार अंडे दे दिए, अभी पेयर ने ब्रीड की है, ठीक है ना। अब ये है कि मादी अंडे दे देती है, उसके बाद अंडे देने के बाद क्या होता है कि मादी जो है वो अंडों पे बैठती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अंडे मादी देती है, जो कि अनफर्टाइल अंडे देते हैं, बगैर मैटिंग के अंडे होते हैं। मादी 3 दिन बैठती है, 4 दिन बैठती है, या तो ऐसा होता है कि कभी बैठती है कभी नहीं बैठती, या कम बैठती है, ठीक है। फिर लोग कहते हैं यार ये मादी तो बैठ नहीं रही है, इसमें मसला है, ठीक है ना, क्यों नहीं बैठ रही, सारा दिन हो गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मादी खुद ही अंडे फेंक देती है बाहर, ठीक है ना। पता चलता है मादी ने जो है वो अंडे फेंक दिए। फिर लोग कहते हैं कि यार ये देखो ये तो प्रॉब्लम हो गई, मादी ने अंडे क्यों फेंके, इसमें ये क्या सीन हो गया, ठीक है ना। तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं और जो है वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। पहली कंडीशन ये होती है अंडे फेंकने की। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मैटिंग भी होती है। मैटिंग होने के बाद मादी अंडों पे बैठती है। अंडों पे बैठने के बाद जब टाइम उसका पूरा हो जाता है, अंडों का मतलब बच्चे निकलने का टाइम होता है, तो क्या करती है मादी, बच्चे नहीं निकालती और ख़ुद ब खुद जो है वो अंडों को बाहर फेंक देती है, क्योंकि मादी को पता चल जाता है कि अंडे अनफर्टाइल है, इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। कुछ मादियाँ जो है वो फेंक देती है बाहर अंडे खुद ही, और कुछ मादियाँ उसी अंडों पे बैठी रहती है, खाली अंडे होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो जब बंदा 25 दिन के बाद 24 दिन के बाद निकाल के देखता है तो खोल होता है, सिर्फ अंडे के अंदर कुछ भी नहीं होता, या तो सिर्फ पानी होता है। तो ये मसले मसाइल भी होते हैं, ठीक है, इसकी वजह भी हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है कि अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकलता? देखिए इसकी वजह बहुत सारी होती है। खुराक जो है वो सही नहीं दी गई, ये भी मसला हो सकता है। आपने जो है वो सही तरीके से विटामिन वगैरह नहीं दिए, उसको लूसर नहीं खिलाया, गंदम नहीं खिलाया, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपने अगर विटामिन आप दे रहे हैं एडिक वगैरह, तो वो आप देते रहें, तो ये वजह भी होती है। और कुछ ऐसे पेयर होते हैं जो कि अनफर्टाइल होते हैं, जिसको कुछ भी आप कर लो, उसके बाद कुछ भी उसमें जेनेटिक में मसला होता है, उनके ब्लड में मसला होता है, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी खिला लो, लेकिन वो जो है वो अंडों से बच्चे नहीं निकालते। इस तरीके के पेयर को जो है वो आप रखें ना अपने पास, ठीक है, निकाल दें। मतलब ये है कि अगर 2 से 3 दफ़ा उसने इस तरीके से किया, पहली दफ़ा अगर किया तो कोई मसला नहीं है, फर्स्ट ब्रीड होती है, हम समझते हैं इस बात को कि फर्स्ट ब्रीड में हो जाता है। दूसरी दफ़ा किया तो आप समझ लें कि ख़तरे की घंटी। आप अगर सारी चीज़ें दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ जो है वो सूखा कोई बाजरा दे रहे और उसके बाद आप कह रहे हैं यार फर्टाइल नहीं हो रहे, तो ये आपकी गलती है, तोते की पेयर की गलती नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है वो उसको सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसके बाद भी दो दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा जब वो अनफर्टाइल बच्चे निकाले, तो आप समझ जाएं कि भाई हाँ ये इसके अंदर कोई मसला है, ठीक है ना। फिर आप जो है वो उसको निकाल दें पेयर को, ठीक है ना। अब बात ये है, खुराक सही आपने देनी है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो फिर जो है वो ये देखा जाएगा कि क्या मसला है, सही है ना। फिर पेयर के अंदर ही प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन आती है वो ये है कि पेयर ने अंडे दिए, मैटिंग भी की थी, मैटिंग करने के बाद अंडे दिए, अंडे देने के बाद 4-5 दिन बैठी, ठीक है, 4-5 दिन बैठने के बाद जो है उसने जो है वो बैठना ही छोड़ दिया। अगर ऐसा कोई पेयर हो
ठीक है ना, जो कि मादी जो है वो आप देखें कि सुबह से जो है बाहर है, अंदर जा ही नहीं रही, आप नज़र रखें उस पर, तो फ़ौरन से फ़ौरन टाइम बिल्कुल भी ना लगाएं, उसकी मटकी उतारें, मटकी उतारने के बाद उसके सारे अंडे चेक करें। अगर 4 दिन हो गए अंडों को, 4 दिन के बाद बच्चा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, नज़र आना शुरू हो जाता है, 1 दिन के बाद ही वो प्रोसेस हो जाता है बच्चे बनने का, लेकिन आपको नज़र आएगा कि 4 दिन के बाद जो है वो बच्चा जो है वो उसके अंदर रग आपको जो है लाल वेंस नज़र आएंगी, ठीक है ना, वो आपने जो है फ़ौरन से पकड़ना है अंडे को, और अंडों को जो है वो चेक करना है फ्लैश लाइट पे। आप अंडे चेक करने की वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है ना, किस तरीके से अंडा देखना है, फर्टाइल कौन सा अनफर्टाइल, तो इस तरीके से किया करें। ऐसे पेयर जो डिफ़ॉल्टर पेयर होते हैं, ठीक है ना, ये आपको मैं बिल्कुल मशवरा दे रहा हूँ एक भाई बंदी वाला, जो डिफ़ॉल्टर पेयर होते हैं, ठीक है ना, जो कि अंडे ख़राब करते हैं, जिनमें से बच्चे नहीं निकलते, उनके जैसे ही वो अंडे दे 4 दिन के बाद, 4 से 5 दिन के बाद, बस ज़्यादा दिन नहीं लगाने आपने, 4 से 5 दिन के बाद सारे अंडे निकालें और चेक करें। आप ये मत डरें कि यार मैं अंडे चेक करूँगा तो मादी जो है वो करेगी अपना अंडे फेंक देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तरीके से निकालेंगे तो मादी कभी अंडे नहीं फेंकेगी। तरीका क्या है निकालने का? निकालने का तरीका ये है कि मादी जब मटकी से बाहर आई हुई हो, ठीक है ना, दिन में मादी आती है बहुत दफ़ा बाहर, ठीक है, पानी पीने के लिए, या नर उसको खिलाता है, दाना उसको खिलाता है, तो उसकी वजह से वो बाहर आती है। तो जब मटकी खाली होती है तो उसके बाद आपने जो है वो अंडे मटकी से निकालने और चेक कर दें। ऐसा नहीं कि मादी बैठी हुई है सुकून से अंडों के ऊपर, आप जाके उसको मादी को हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, वो भाग नहीं रही है, सही है, ज़बरदस्ती आप उसको पकड़ के दुम से आपने निकाल दी बाहर, उसके बाद अंडे चेक कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। इस तरीके से मादी जो है वो अंडों को फेंक सकती है, 50-50 चांस होता है इसमें कि मादी जो है वो अंडे फेंक दे बाहर, ठीक है ना। तरीका ये है कि मादी जब बाहर आती है उसके लिए आपको ज़्यादा कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तकरीबन आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मादी बाहर आती है, ठीक है ना, उसके अंडों से, तो उसके बाद आप चेक करें, इंशाल्लाह जो है वो अंडे अगर फर्टाइल हो, फर्टाइल अंडे हैं तो आप उसको रख दें, अनफर्टाइल है तो अंडों को निकाल लें बाहर, निकाल के मटकी निकाल दें, मटकी निकाल के रख दें, पेयर को ऐसे ही छोड़ दें, उसको सही खुराक दें, सही तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें दें, इंशाल्लाह जो है वो अगर दोबारा फिर उसको देखें, अगर ये चीज़ें देने के बाद भी मैटिंग हुई है, मैटिंग होने के बाद अंडे दिए और वो फर्टाइल नहीं है तो फिर बेकार है, फिर पेयर को आप निकाल दें, समझ लें कि पेयर के अंदर फॉल्ट है, ठीक है ना, ये खुराक वगैरह से सही नहीं होगा। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। अंडों को चेक ज़रूर किया करें। अगर आपको पता है कि भाई ये पेयर है, ये हमेशा बच्चे निकालता है, तो फिर उसके अंडे को चेक ना करें, ज़रूरत नहीं है चेक करने की। हाँ, वो पेयर जो कि बार बार जो है वो अंडे ख़राब कर रहा है तो उसके अंडों को चेक करें, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जो 21 दिन गुजर जाए, 20 दिन गुजर जाए, फिर आपको पता चले कि अंडे ख़राब हो गए। उससे पहले ही आप पता कर लें कि भाई अंडे सही हैं या ख़राब है, तो मादी भी बैठेगी, टाइम ज़ाया होगा आपका भी और पेयर का भी टाइम ज़ाया होगा। अगर अंडे ख़राब हैं, ठीक है, पानी है बिल्कुल, तो निकाल के अंडों को फेंक दे बाहर, और दूसरी बात है कि मटकी को नीचे उतार दें, ठीक है, बाहर निकाल लें मटकी को, और उसके बाद उसको देखें। अगर आप सोच रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपको मैंने जो बताई हैं वो अगर आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं, अगर आप खुराक की कमी कर रहे हैं, तो वो आप पूरा करें। उसको पूरा करने के बाद जो है वो 20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा मटकी लगाएं, और मटकी वही वाली लगानी है आपने जो आपने उतारी थी। ऐसा नहीं कि आपने कोई उतारी थी मटकी और आप कोई नई मटकी ले आए, वो आपने लगा दी, तो इस तरीके से ना करें, फिर वो सेट होने में दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। पेयर वही वाली मटकी लगाएं जो आपने उतारी थी। तो इस तरीके से करें आप, ठीक है। उसके अंडे ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि जो है वो आपको जल्द अज जल्द सही टाइम पे सही चीज़ का पता चल जाए कि अंडे ख़राब है या नहीं है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा और टाइम ज़ाया नहीं होगा आपका, और आपको पता है। और अगर आप समझ रहे हैं कि यार मैंने हर चीज़ खिला रहा हूँ उसको, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसके बाद भी इस तरीके से कर रही है, तो फिर भाई पेयर का कसूर है, ठीक है ना, पेयर के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, तो फिर आप पेयर को निकाल दें। बाकी जो है अदरवाइज़ आप उसको जो है, अगर नहीं तो फिर आप उसको रख के और ट्राई कर सकते हैं, विटामिन वगैरह दे सकते हैं इसको। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये अंडे ख़राब होने का जो प्रोसेस है और ये अंडे क्यों ख़राब होते हैं, क्या तरीक़ेकार है, तो ये इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, इसमें आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा कि हमारे लिए। व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है, आजकल तो मार्केट भी नहीं लग रही, तो आप सीधा सीधा जाएँ गूगल पे चले जाएँ, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखें परिंदा बाज़ार, परिंदाबाजार.com, ठीक है। परिंदाबाजार.com पे जैसे ही पहले लिंक खुलेगी परिंदाबाजार.com पे, इस पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे parindabazaar.com की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं। आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं, इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे, ठीक है। पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लवर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें, ठीक है। तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है। देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना ये है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे। देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है। अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें, ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है। इतने सारे पेजेस हैं, 2 3 जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिखें, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं अपना सिटी लिखें, ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार, ठीक है। परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।